आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है इसको हम डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का कण या बर्फ का टुकड़ा। द पोएम, ये जो पोएम है सोज ये दिखाती है कि हाउ स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन चेंज आवर मूड। द पोएम, ये जो कविता है सोज ये दिखाती है कि हाउ किस प्रकार से स्मॉल थिंग्स जो छोटी छोटी चीजें होती है इन नेचर मीन्स प्रकृति में। यह कविता हमें यह दिखाती है, हमें बताती है, सिखाती है कि प्रकृति में किस प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कैन चेंज, वे क्या करती हैं, बदल देती हैं। आवर मूड में सोता है हमारे विचार को, हमारी सोच को, हमारे स्थिति दशा को, मनोदशा को। कह रहे हैं कि यह जो कविता है यह हमें यह बताती है कि किस प्रकार से प्रकृति की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वे हमारे मूड को क्या करती हैं, बदल सकते हैं। ए क्रो शेक्स स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ए क्रो मीन्स एक कौवा क्या करता है, शेक्स वह गिरा देता है, स्नो मीन्स बर्फ को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स जो हेमलॉक का पेड़ है अर्थात जो धतूरे का पेड़ है। कह रहे हैं कि धतूरे के पेड़ से एक जो कौवा है वे क्या करता है, स्नो मीन्स बर्फ को नीचे गिरा देता है। एंड और इट फॉल्स ऑन द पोएट, और ये जो बर्फ है, बर्फ का जो टुकड़ा है ये क्या करता है, फॉल्स गिरता है ऑन द पोएट, यानी धतूरे के पेड़ से एक कौवा बर्फ को नीचे गिराता है। और जो बर्फ है ये कहाँ गिरता है, पोएट अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर यह गिरता है। दिस सिंपल एक्ट, यह जो सामान्य कार्य होता है, रिफ्रेशेस मीन्स ताजगी प्रदान करता है, हिम उसे अर्थात कवि को, एंड और मेक्स हिज डे बेटर और उसके दिन को बेहतर बनाता है। कह रहे हैं कि दिस सिंपल एक्ट, ये जो बिल्कुल साधारण कार्य है, रिफ्रेशेस हिम कवि को ताजगी प्रदान करता है, एनर्जी देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, एंड मेक्स हिज डे बेटर और कवि के दिन को बेटर बनाता है, सबसे अच्छा बनाता है। द पोएट जो कवि है लर्न्स दैट, वह सीखता है, दैट मीन्स की इवन यहाँ तक कि ये स्मॉल मोमेंट इन नेचर, जो कवि है वह ये सीखता है कि इवन यहाँ तक कि ये स्मॉल मोमेंट, एक जो छोटा सा मोमेंट होता है, छोटा सा क्षण या समय होता है इन नेचर मीन्स प्रकृति में, कैन ब्रिंग यह लाता है, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता लाता है, आनंद लाता है, एंड चेंज और परिवर्तन लाता है, आवर निगेटिव थॉट्स, और जो हमारा निगेटिव नकारात्मक थॉट्स मीन्स विचार होता है। कह रहे हैं कि जो कवि है वह यह सीखता है कि यहाँ तक कि प्रकृति का एक जो छोटा सा मोमेंट होता है, प्रकृति में कोई छोटा सा जो कार्य होता है, प्रकृति में बिताया हुआ जो छोटा सा एक समय होता है, वो क्या करता है, हमें प्रसन्नता देता है और वह हमारे नकारात्मक विचार को चेंज कर देता है, बदल देता है। लास्ट में जो कवि है अपनी पोएम के माध्यम से पूरे ह्यूमैनिटी को हमें यह मैसेज दे रहे हैं कि यदि हम किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट से परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, कोई भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम से समस्या है तो हमें उस समय नेचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए अर्थात प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के पास क्या है, हीलिंग पावर है, जो हमारे पेन को, ट्रबल को या जो सफरिंग होती है इसको वो बहुत कम समय में रिमूव कर देती है। और यही कारण है कि हम हमेशा नेचर से जब भी कनेक्ट रहते हैं तो हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा जो लाइफ होता है वो बिल्कुल डिलाइट से, प्रसन्नता से, आनंद से, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से और फ्रेशनेस से, ताजगी से भरा होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।